बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग? आप बहुत बेहतरीन होंगे, बच्चा होना भी चाहिए। देखो, कल हम लोगों ने मेरे ख्याल से कौन सा देख लिया था रे? प्रैक्टिस सेट 3.1 का। प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सहावा, छठवा, सातवा, आठवा, नववा पाऊंड टाकला होता. ठीक आहे. हा, तर आता जो शेवटचा 10वा राहिलाय तो खतम करून टाकू, क्लासला सुट्टी देऊ. ठीक आहे, तर चला पहा मग. ते पहा. तो काय झाला काय? एक मिनट. ध्यान दो बच्चा, ये आपका आखिरी सवाल है ना, जो कि है 10वां. ठीक है. अब इसमें गिवन डाटा आपको जो भी है जिस हिसाब से पहले लिख लीजिएगा. क्या बोल रहा है गिवन डाटा? कि भाई डीई पैरेलल है किसको? जीएफ को. और साथ ही साथ रे इजी को. रे इजी, देखते कितना इजी है. तो एंड रे फिर से, और किसको है? एफ जी को. नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो पिक्चर ही अलग है. ये इजी हुआ. और साथ ही साथ क्या है बड़ा? रे एफ जी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीईएफ एंड एंगल डीएफएम. चलो ध्यान दो, डीएफएम. तो देखो बच्चा, इसको हमें सॉल्व करना है. क्या बोल रहा है कि डीईजी ये आधा है एंगल ईडीएफ का. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सवाल प्रूव करने के लिए वो बोल रहा है. समझे क्या? नहीं समझे? समझे. चलो, तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं सन्ना को दन्ना एवरेज में. तो सबसे पहले फॉर इसके लिए देखते हैं. तो चलो, फॉर डीईजी, डीई जी. अब ये डीईजी आधा है ई डी एफ का. किसका? डी ई एफ का. तो क्या स्टेप मैंने पहले लेना चाहिए? क्या लग रहा है आपको, बताओ? एस ईजी इज बाइसेक्टर ऑफ किसका? एंगल डी ई और एफ. कोई डाउट है क्या? एंगल डी ई एफ. अब मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, अगर वो बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा? सीधा सीधा, कोई भी चीज बाइसेक्टर होती है तो क्या होता है, जल्दी बताओ. एंगल डी ई जी इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ, ये होता है. मान रहे हो बात को? साथ ही साथ एज, और उसमें एक और चीज मैं बता दूं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंगल डी ई जी ये आधा होता है बड़ा किसका? डीई जी. हाँ, क्योंकि देखो बात उसी के हिसाब से चल रहा है. किसका? डीई एफ. ये भी ध्यान देना. हाँ, किसका? डीई एफ. एंगल डी ई एफ. नहीं समझा? समझा? ये भी कंडीशन बना के रख देना. ठीक है. चलो, अब दूसरा. एज सेम वैसे ही, कौन और बाइसेक्टर है रे? एफ जी. एफ जी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका है? डी एफ एम. डी एफ एम. तो इससे क्या होगा बताओ? एंगल डी एफ जी इक्वल्स टू जी एंगल इक्वल्स टू एंगल जी एफ एम. कोई डाउट? पक्का? और एक बोल सकते हो आप लोग क्या, कि एंगल डी एफ जी ये आधा होगा किसका? डी एफ एम का. एंगल डी एफ एम का. क्लियर हुई क्या बात? जल्दी लिखो रपाक से. नाउ अब देखो बड़ा, ये पता तो चल गया हमें कि भाई ये जो भी पर्टिकुलर बाइसेक्टर है तो ये डीईजी और जीईएफ ये दोनों इक्वल है करके. मान रहे हो? तो अब उसे कुछ तो मानेंगे हम लोग. कुछ मानोगे? लेट कंसिडर समथिंग, कुछ तो भी कंसिडर करना पड़ेगा तब जाके फॉलो अप करेंगे. बराबर है? तो चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं. तो लेट कंसिडर द एंगल डी ई जी. ठीक है.
इक्वल्स टू एंगल GEF इक्वल्स टू एक्स। चलेगा, कुछ तो मान लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है ना, मान लो। तो देयरफॉर उसके बुनियाद पे क्या होगा, जैसे मैंने बताया था ये, देयरफॉर एंगल डी, ध्यान देना, DEG इक्वल्स टू क्या होगा, आप ही सोचो। DEG होता क्या है, DEG नहीं, DEF, सॉरी, DEF होता क्या है बड़ा, यहाँ पे DEG है कि DEF है, यहाँ पे DEG है कि DEF है, DEG है कि F है, DEG है ना पक्का, ठीक है, मैं वो DEG के हिसाब से सोच रहा हूँ। एनीवे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये देखो DEF क्या होगा आपके हिसाब से, DEF इसका और इसका मिक्सिंग होता है ना, तो सीधा सीधा एंगल DEG प्लस एंगल GEF कितना है, x प्लस एक्स कितना होगा, x प्लस एक्स, सीधा सीधा, ध्यान दे, सीधा सीधा बढ़ रहा मैं, हाँ, क्या हो रहा है, तो एंगल DEF क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 2x। क्या ये बात क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा, हाँ, ध्यान देना, अब मैं इधर पे ये लिख रहा मैं एस, मुझे एक बात बता, गिवन अपने पास क्या था, DE पैरेलल टू क्या था, GF को, DE पैरेलल टू GF है, तो अगर पैरेलल चीज अगर किसी जगह पे आती है तो उसको एक ट्रांसवर्सल जरूर रहता है। तो DE, ये देखो DE और GF इसका पैरेलल ये हो गया, तो ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगा, EM पैरेलल हो जाएगा, सॉरी EM उसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, एंड EM इज ट्रांसवर्सल। नहीं समझा, बड़ा तो गिवन कंडिशन आहे ना ग, बघ, हे जसे पॅरलल लाईन आहे, हे बघ ना ग, हे डी, आता इथं करून दाखवू का तुला, बघ, हा DE आणि हा GF पॅरलल आहे, आणि त्याला कोणीतरी एखादी लाईन जोडणारी असेल ना, ते कोणती आहे, तर EM, बस तितकंच तर लिहिलं मी, कारण की पॅरलल लाईन आहे त्याला ट्रांसवर्स लाईन असेलच असेल, तभी जाके तो वो कंसिस्ट कर पा रहा है, नहीं तो क्यों करता। ठीक है, चलो, तो अब अगर सपोज वैसा अगर आप बोल रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या, देखो मैं बताता, आप मेरे को बोलना कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है करके, ठीक है, तो देयर फॉर एंगल GFM इक्वल्स टू एंगल DEF, रीजन, DEF ये वाला एंगल मैंने बोला कि इक्वल है FGM के साथ, नहीं नहीं नहीं, GFM के साथ, बताओ, GFM वाला एंगल DEF के साथ इक्वल है, क्यों, हाँ, एक एंगल सोडून त्याच्या बाजूच्या बाजूवाला एंगल हा काय असते, इक्वल असते, आणि ते प्रॉपर्टी कोणती बाळा, हा, तेच तर विचारलो मी तुम्हाला, कोणता, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, जे काय है, क्लियर है। बट आपने खुद ही लिखा था भाई, बट बोल देना क्या, बट एंगल DEF इक्वल्स टू कितना, 2x, तो देयरफॉर एंगल GFM इक्वल्स टू कितना, 2x, कोई शक, नाउ सबसे मेन चीज, सबसे मेन चीज, GFM तो मिल गया, अब GFM इक्वल किसका है, GFM ये देखो, दिख रहा है क्या, GFM किसका इक्वल है, DFG का, तो ऐसे बोलो उसको, नाउ बोलना, दैट, नाउ बोलने से अच्छा बट बोल दो, सीधा सीधा, क्या बोल दो, बट, क्या बोलोगे बट में, एंगल GFM इज इक्वल्स टू एंगल DFG, यहां तक क्लियर हुआ क्या जी, हाँ, तो इसका मतलब देयरफॉर आप ही बताओ, खुद ही बताओ, देयरफॉर DFG भी क्या होगा,
2x ही होगा वो भी। अब मेरे को एक बात बताओ, आधे से ज्यादा मंजर तो आपने ऐसे ही पार कर लिया। अब ध्यान दे सबसे मेन चीज, अब फोकस करो ये पूरे ट्रायंगल के ऊपर। किसके ट्रायंगल के ऊपर? इस ट्रायंगल के ऊपर। दिख रहा है? थोड़ा उससे सेपरेट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। हाँ, अब देखो डायग्राम मैंने सेपरेट कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा, इन ट्रायंगल DEF, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल DEF, आप बताना कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल DEF एंगल, इन ट्रायंगल DEF, मुझे एक चीज की जरूरत पड़ेगी इसमें, ध्यान देना भाई। मेरे को एक बात बताओ, एंगल DFM इक्वल्स टू क्या होता है? DFM इक्वल्स टू क्या होता है? DFG प्लस GFM होगा क्या? क्यों होगा? क्योंकि भाई बाइसेक्टर है तो वो उसको मिला के पूरा ट्रायंगल एंगल बनता। तो मुझे एक बात बताओ, DFG कितना है? 2x। और GFM कितना है? वो भी 2x। तो ये मिला के बन कितना गया? 4x। तो ये पूरा का पूरा क्या मिला? 4x। क्लियर हुआ? अब मेरे को बात, अब ध्यान देना इसके तरफ, तो उसके तरफ इन ट्रायंगल DEF, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, आप ही बताना अभी क्या हो सकता है करके। एंगल DFM इक्वल्स टू एंगल DEF प्लस एंगल FED। कैसे आया? हा पुराचा पुरा बाहेरचा अँगल रिमेनिंग अंदरच्या त्याच्या अपोजिट वाला दोन अँगलच्या समच्या इक्वल असते, त्याला काय म्हणतात? ड्यू टू कोटी अँगल सम प्रॉपर्टीज नाही लागे, ड्यू टू का म्हणतात? एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर रिमोट एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से। कोई शक? अरे कोई शक है तो पूछो। तो DFM कितना है भाऊ? DFM आताच काढला ना का? 4x। क्लियर है? अच्छा चलो 4x मिल गया। उसके बाद DEF, DEF पूरा DEF किती है? DEF अगर हा पुराचा पूरा 2x होता ना, आपण ना काढलाय का तुम्ही? किती? 2x प्लस FED किती आहे? F DEF FED, अच्छा म्हणून तुम्ही कन्फ्यूज झाला का मगाशी? अच्छा अच्छा अच्छा, होता है उम्र के हिसाब से। DEF, ये देखो DEF हो गया, तो ये एंगल बताना चाहिए था ना मेरे को, तो EDF बोलना चाहिए मुझे। क्या बोलना चाहिए? EDF, एंगल EDF, म्हणून उत्तर नाही सांगला का तुम्ही? अच्छा गेली गाव डेअरी मिल्क सिल्क म्हणत असाल, है ना? चल पाय भाऊ, तो एंगल DEF, कोई शक? थोड़ा सा तो भी, चल ध्यान दे अभी, चल ध्यान दे बड़ा। अब बचा क्या रे? ये 2x उधर भगा तो क्या होगा? ये जरा मैं इधर लिखूं तो चलेगा? ये इधर लिख रहा मैं, हाँ, यहां से ये देख लेना इधर, हाँ। चल ध्यान, ये अगस्त नंबर जब लगा, हाँ पाए, तो 4x वो उधर आया तो -2x इक्वल्स टू एंगल EDF। काही डाउट? तर मी का म्हणतो 4x न 2x किती होते? 2x इक्वल्स टू एंगल EDF। आणि x म्हणजे काय होते? बट तुम्हीच काढा। बट x म्हणजे काय मानले होते तुम्ही पहिले सुरुवातीला? पहा DEG का GEF? DEG आहे तर DEG घ्या बाबा। अब बघा x तुम्ही काय मानलं होतं? बट x इक्वल्स टू एंगल DEG, therefore काय होते वाटते? 2 into एंगल DEG इक्वल्स टू एंगल EDF। म्हणजे हा दोन गुणाकारात आहे, तिकडे परलत एंगल DEG इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल EDF, हेंस रूट। जल्दी देखो रिवाइज बताता आपको। तो सबसे मेन चीज, आपके पास जो जो चीजें थी उन सभी का आपने इस्तेमाल किया। क्या उसने खुद बोला था कि भाई रे EG और FG बाइसेक्ट करता है DEF को? किया। तो उसके हिसाब से मैंने पहले ही अपना मंजर चालू कर दिया। देखो
EG इज बाइसेक्टर ऑफ DEF. ये अगर EG अगर बायसेक्टर DEF का है, ये वाला EG का DEF चा बायसेक्टर आहे, तर मग काय होणार? दोन्ही इक्वल होतील का नाही होतील? याची गरज नव्हती, पण एक्स्ट्रा मध्ये सांगून दिलं होतं. समजला का? अय DEG इज इक्वल्स टू GEF. आता मला सांग, FG पण बायसेक्टर आहे, तर मग तो पण DEG इक्वल्स टू GF M. समझला? ठीक है. अब उसके बाद आपको जो भी ये इक्वल डाटा है, क्या पता है क्या था? 30 है कि 40 है कि 50 है? नहीं पता रहता तो हम क्या करते? x डिग्री मान लिया, x बाबा. कौन था बाबा? x बाबा. अब पूरा का DEF मतलब होता क्या है? DEG आणि GEF यांच्या का बेरीज. तर भाऊ बेरीज करतो तर x प्लस x किती? 2x. तर याच्यावरून का भेटला आपल्याला? DEG हा 2x आहे. मग आपण विचार केला पहिल्या कंडिशनच्या हिशोबानं कि DE हा पैरेलल है GF ला. कोणाला? देखो ये मैंने क्या अलग केला है क्या? DE पैरेलल है GF को, लेकिन अगर पैरेलल बोला तो ट्रांसवर्सल जरूर आएगा. तो ट्रांसवर्सल सन्न पैकी मिला कौन? EM. तो मिल गया DE पैरेलल टू GM एंड EM इज अ ट्रांसवर्सल. जैसे वो हुआ तो एक तो अल्टरनेट भी लग सकता, करस्पॉन्डिंग भी लग सकता, कोइंटरी भी लग सकता, जो मर्जी चाहो वो लग सकता. हमने क्या लगा दिया? सीधा सीधा EGF इक्वल होगा GFM को. देखो किया कि नहीं किया? क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. चल तर बट का म्हणायचा? बट का म्हणाल? DEF आताच तुम्ही काढल्या होत्या, किती आहे? 2x. तर मग GFM किती होईल? 2x. पण हा GFM हा DFG चा इक्वल आहे ना, कारण की ते बायसेक्टर हा 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 GFM कोणाच्या इक्वल आहे? हा GFM DFG चा इक्वल आहे. तर मग DFG किती होईल? 2x होईल. मग बट म्हणावचा. का म्हणावचा? बट का? की भाई हा जो DFM कोणापासून बनलाय? जसा मगाशी तुम्ही x प्लस x केला होता, तर DFM कोणापासून बनला बाळा? तर DFG हा प्लस GFM बनला. यांची बेरीज केला तुम्ही तर किती आला? 4x. मग मी ट्रायंगल घेतलं पूर्ण हा एक्सटेरियर सोबत. कोणासोबत? अरे बाळा आत्माली थांब. बघ याच्या संघ पुरा या ट्रायंगल सोबत एक्सटेरियर अँगलच्या केलं, तर मग काय मिळालं मला? एक्सटेरियर अँगल प्रॉपर्टी का भाऊ DEF कधी पण का राहते? नाही DFM कधी पण काय राहते? अंदरच्या दोन्ही अँगल जे असतात त्याच्या सम राहते. ठीक आहे. तर मग भाऊ केलं तसा, तर मग का आला? व्हॅल्यू पुट केलं 4x 2x EDF. तर भाऊ 4x हा 2 तिकडे गेला, तर 2x 2x गेला किती जी? 2x. तर EDF. तर बट x म्हणजे काय होते? DEG. पाय ना, तूच तर मानलं होतं, मी थोडी म्हणलो. पाय पाय हा DEG म्हणजे x. अरे होते का नाही? मग पुट केला भाऊ DEG. तर 2 तो तिकडे पर आला, मग झाला प्रूव्ड. तो देखो अभी सेकंड प्रूव करना है भाई. EG इक्वल्स टू FG. तर पाय चिमणे, हा EG हो आणि हा FG हो. कोणत्या ट्रायंगलचा हिस्सा हो? कोणत्या ट्रायंगलचा? EGF या ट्रायंगलचा हिस्सा हो. म्हणजे EF आणि FG हे दोन इक्वल दाखवायचे आहेत. म्हणजे याले का नाही ट्रान्सव्हर्सल नाही का आयसोस्केलस ट्रायंगल दाखवा लागेल. आयसोस्केलस ट्रायंगल म्हणजे या ट्रायंगल सोबत येणं देणं आहे आता तुम्हाला, या ट्रायंगल सोबत. ठीक आहे. चला पाहू. तर मला सांग, त्याला काहीतरी करावं लागेल. काय यूज त्याच्याच करावं लागेल भाऊ? कोणाच्या? पॅरलल लाईनच्या. ऍज काय? DE पॅरलल टू GF. DE पॅरलल टू GF. आता ट्रान्सव्हर्सल कोण राहील? हे राहू सकते ना? अगा EG ट्रान्सव्हर्सल राहू सकते ना? ठीक है. एंड EG इज ट्रांसवर्सल. ध्यान दे, ट्रांसवर्सल. तो मेरे को एक बात बताओ, तो ध्यान से देखना अभी. बघ रे बड़ा, बघ काय करतोय. हा एंगल
आणि हा अँगल मिळून का बनते सांगा बरं. हा गुड गुड बघा एक नंबर एक नंबर. म्हणजे देअर फॉर अँगल DEG इक्वल्स टू अँगल EGF. रिझन अल्टरनेट अँगल प्रॉपर्टी. समजला का अंतकोली. नाही हा चल ध्यान दे. DEG समजलं भाऊ. तर भाऊ हा DEG तुमचा का होता अय एक्स मानल्या होत्या तुम्ही मानल्या होत्या तिकडे. तर भाऊ देअर फॉर सीधा सीधा EGF पण काय झालं नाही असं म्हणावं लागेल पहिले बट त्याला डायरेक्ट लिहिलं तर मग तो नाराज होते. बट अँगल DEG किती आहे एक्स. तर देअर फॉर अँगल EGF पण काय होणार कोई शक थोडसा तो भी. तो आप ध्यान दे अय चिमणे मी का म्हणतो हम्म हा तुमचा का आला समजून घे पहिले. हा तुमचा का आला एक्स आला. पण मी का म्हणतो चिमण्या हा वाला अँगल आणि हा वाला अँगल दोन्ही इक्वलच होत ना का नाही वाटला का पहिलेच मानला होता ना बायसेक्टरच्या हिसाबाने. ठीक है तो ऐसे भी बोल सकते हो लिख के दे रहा लेकिन वो डायरेक्ट उधर से उठा लेना रहे तो लिख के देने की जरूरत नहीं. इसमें भी ऐसे बोलो कि एस एंगल DEG इक्वल्स टू एंगल GEF. तो वो भी क्या होगा एक्सिच होगा. भाऊ काम मत जमला पाय अय चिमणे पाय. हा डायग्राम असा होता ना तुमचा का EF आणि हा G. आता तुम्हाला काका भेटला सांगा बरं अय चिमणे. हा GEF किती भेटला एक्स भेटला आणि ऑलरेडी हा EGF हा पण किती भेटला एक्स अल्टरनेटच्या हिशोबाने. आणि हा कशाच्या हिशोबाने हा कशाच्या हिशोबाने अय सांगा बरं कारण हा कशाच्या हिशोबाने एक्स आहे. दोघं इक्वल काऊन आहे पकडा राहील बायसेक्टर ड्यू टू बायसेक्टर. कुठून आयसोस्केलेस आणलीच पहिलेच बायसेक्टर. कोणता ट्रॅक्टर बायसेक्टर समजला. आता भाऊ हा एक्स झाला आणि हा एक्स झाला. कोणत्याही ट्रँगलचे दोन अँगल इक्वल असतात तेव्हा तो ट्रँगल कोणता राहते. हाँ देयरफॉर क्या बोल देना ऐसे बोल देना एस एंगल G equals to angle E equals to X. Therefore, it's follow isosceles triangle प्रॉपर्टी. क्या होती है बताओ बरा मेरे को. उसके सामने वाला और इसके भी सामने वाला क्या होता साइड इक्वल होता है. मतलब EF इक्वल्स टू GF नहीं तो FG आएगा ना तो FG ली FG हैंस जल्दी. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहिए ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय. कामाच्या